जब से शास्त्रों से हम लोग च्युत हुए हैं, जब से हम लोगों ने वास्तविक सनातन शिक्षा को छोड़ा है, तब से हमारा समाज डूबता जा रहा है ऐसे अंधकार में जिससे बाहर निकलना बहुत कठिन है। लेकिन हमारा लक्ष्य अलग था, हमारा लक्ष्य पूरे समाज को जोड़ना है, इसलिए हमारा नाम अखिल विप्र कल्याणम है। तो 3 गुना भीड़ यहाँ पर आई है इसीलिए क्योंकि लोगों ने हमारी बात को समझा है, मर्म को समझा है और वास्तविकता में अब जुड़ रहे हैं और वास्तविक धरातल पर अब बदलाव आ रहा है। ह्यून सांग की बात करें या किसी इब्न बतूता की बात करें तो सारे भारत खोजने आए थे। क्यों? भारत सोने की चिड़िया था। तो हमारे पास आज से हजारों साल पहले वो था जो इनके पास सैकड़ों हजारों साल के बाद भी नहीं होगा। आज ईरान जैसे देश इस्लाम धर्म को छोड़ना चाहते हैं और सब लोग आना चाहते हैं ऐसे धर्म के पास में जो धर्म सनातन हो, जो धर्म वसुधैव कुटुंबकम सिखाता हो। वेद जो पढ़े वही विप्र है। तो जब वेद ईश्वर के वाक्य हैं तो पहले उनको पढ़िए ना, सोर्स कोड को पहले पढ़िए। वेद ब्रह्मवाणी है, इस ब्रह्मवाणी को पढ़ने की शक्ति भगवान ने ब्राह्मणों को ही दी है। मंत्री दिलीप जायसवाल के घर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम नेताओं का जो है तांता लगा हुआ है। अखिल विप्र कल्याणम के हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष आशीष झा, इनसे सीधे बातचीत करेंगे कि अखिल विप्र कल्याणम का लक्ष्य क्या है और किस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम को लोगों को बीच रखने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। अखिल विप्र कल्याणम एक धर्मार्थ संगठन है जहाँ पर हम विप्र चेतना को जागृत करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि समाज को एकजुट करने में विप्रों की भूमिका सबसे अहम है। विप्र गुरु हैं, विप्र वो हैं जो वेदों का पाठ करते थे, शास्त्रों से लोगों को जोड़ते थे, लोगों को सही मायने में अध्यापन और पठन पाठन सिखाते थे। जब से शास्त्रों से हम लोग च्युत हुए हैं, जब से हम लोगों ने वास्तविक सनातन शिक्षा को छोड़ा है, तब से हमारा समाज डूबता जा रहा है ऐसे अंधकार में जिससे बाहर निकलना बहुत कठिन है। एक ही मात्र तरीका है, विप्रों को वापस लाइए, गुरुओं को उनकी भूमिका में लाइए। चूंकि जनता को जोड़ने का तरीका सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, इसीलिए हम लोग उत्सव बना करके जनता को जोड़ते हैं और एक सामाजिक चेतना जागृति के रूप में अखिल विप्र कल्याणम को उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो जन कल्याण है, शास्त्रों और मंदिरों से जोड़ करके पूरे समाज को एकत्रित करना, सनातन जागृति करना और विप्रों की भूमिका को उसमें प्राथमिकता देना। बिहार में ये तीसरा आपका कार्यक्रम है, किस नजर से देखते हैं? पिछले के 2 बार से अब में क्या फर्क दिखाई दे रहा है? पहले हमने जन्म लिया था, लोगों को लगा था कि एक और संगठन आ गया। ऐसे कई सारे दसियों हजार संगठन हैं जो ब्राह्मण संगठन या अलग अलग वर्णों के या फिर जातियों के संगठन है, लेकिन हमारा लक्ष्य अलग था। हमारा लक्ष्य पूरे समाज को जोड़ना है, इसलिए हमारा नाम अखिल विप्र कल्याणम है, क्योंकि हम कल्याण की भावना से ही पैदा हुए थे। तो शुरुआत में लोगों को लगा कि चलो एक कार्यक्रम करेंगे, फिर दूसरा कार्यक्रम होली हुआ, लेकिन इस बार जब दोबारा हुआ है तो 3 गुना भीड़ यहाँ पर आई है इसीलिए क्योंकि लोगों ने हमारी बात को समझा है, मर्म को समझा है और वास्तविकता में अब जुड़ रहे हैं और वास्तविक धरातल पर अब बदलाव आ रहा है, हिंदू जाग रहा है। आजकल ट्रेंड चल रहा है, लोग कहीं ना कहीं फॉरेन कल्चर को अपनाने में लगे हैं और विप्र तमाम भारतीय संस्कृति को सजोने की कोशिश कर रहा है। तो विप्र किस तरीके से अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा लोगों के बीच में? एक बहुत बड़ा टास्क हो गया फिर। देखिए, फॉरेन कल्चर से जुड़ने की बात है तो फॉरेनर तो हमारे कल्चर से जुड़ने आए थे। कोलंबस जब निकले थे तो वो अमेरिका खोजने थोड़े निकले थे, वो तो इंडिया खोजने निकले थे। वास्को डिगामा भी इंडिया खोजने आए थे। ह्यून सांग की बात करें या किसी इब्न बतूता की बात करें तो सारे भारत खोजने आए थे। क्यों? भारत सोने की चिड़िया था। तो हमारे पास आज से हजारों साल पहले वो था जो इनके पास सैकड़ों हजारों साल के बाद भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी वास्तविकता से मुंह मोड़ लिया, कहीं ना कहीं हम लोगों ने उनकी साजिश का शिकार होने की वजह से या तलवार की जोर पर कह लीजिए या पैसे के दम पर कहीं ना कहीं उनके साथ में घुटने टेकने शुरू कर दिए और इसमें कई बार दूसरे धर्मों का भी कारण रहा, जैसे बौद्ध धर्म हुए, जैन धर्म हुए। मैं किसी धर्म की निंदा नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को हमारे हथियार रखने पर मजबूर कर दिया और जैसे ही हमने अपने हथियार शस्त्र रख दिए तो ऑटोमेटिकली इतने अटैक हुए कि हम सब परतंत्र हो गए और परतंत्र होने के बाद में उन्होंने जैसा हमको कहा वैसा करना पड़ा और इस पूरी के अंदर में भूमिका जो विप्रों की थी वो खत्म हो गई। अगर आप देखेंगे सबसे मुश्किल होता है धर्मांतरण करना ब्राह्मणों का, तो इसलिए उनको काटा गया, उनको बहुत अत्याचार किया गया, उनके ऊपर आप देखिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर भी ब्राह्मणों ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई थी। उस चीज़ को हमेशा एक नेगेटिव नैरेटिव के रूप में प्रेजेंट किया गया, विलेनाइज किया गया। आप कभी भी हिंदी पिक्चर देखेंगे तो उसमें पंडित को या फिर आप फॉरवर्ड कास्ट को देखेंगे विलेनाइज किया जाता है कि सारा क्राइम वही लोग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये नैरेटिव करने से क्या होता है कि हमारा धर्म कमजोर होता है। क्योंकि जब आप अपने समाज के जो अग्रणी हैं, जो आपके गुरु हैं या आपके परिवार के जो मुखिया हैं, उनको जब आप अपशब्द कहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका समाज टूट जाएगा और इसी नैरेटिव को चलाया गया, लगातार चला गया और इसी कारण से हम लोग सब कमजोर होते चले गए और आज के डेट में समाज जो है पैसे की एक अंधाधुंध दौड़ में बढ़ गया है, पाश्चात्य संस्कृति को कॉपी करने में रह गया है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में कितनी सारी खराबी हम जानते भी नहीं। आज वो लोग अपना धर्म छोड़ के, यूरोप से क्रिश्चियन धर्म खत्म हो चुका है, आज ईरान जैसे देश इस्लाम धर्म को छोड़ना चाहते हैं
और सब लोग आना चाहते हैं ऐसे धर्म के पास में जो धर्म सनातन हो, जो धर्म वसुधैव कुटुंबकम सिखाता हो। आज तक कभी भारत ने किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया, जबकि भारत एक महाशक्ति हुआ करता था। कभी आक्रमण क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें कभी किसी का हक छीनना नहीं सिखाया जाता है। इसीलिए आवश्यकता है वेदों, पुराणों, इतिहासों पर वापस जाने की, विप्रों की भूमिका को वापस लाने। आशीष जी, आखिरी सवाल है मेरा ये होगा आपसे कि सनातनियों को विप्र से कैसे जोड़ सकते हैं? दूसरी बात, आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, अक्सर लोग कहते हैं मेरे ओपिनियन में ऐसा, मेरे ओपिनियन में ऐसा है। मैं कहता हूं आपका ओपिनियन छोड़ो, फैक्ट क्या है बात करो। फैक्ट शास्त्र है, आप शास्त्र को पढ़ लो। अब शास्त्रों के बारे में पठन पाठन अध्यापन की जो जिम्मेदारी थी वो तो विप्रों की ही थी ना। वेद जो पढ़े वही विप्र है। तो जब वेद ईश्वर के वाक्य हैं तो पहले उनको पढ़िए ना, सोर्स कोड को पहले पढ़िए। जिसने आपको बनाया, क्रिएटर ने आपको बनाया, पहले उसको पढ़िए, क्रिएटर ने क्या कहा है। जैसे ये माइक जिसने बनाया है वो आप बता सकते हैं कि माइक कैसे यूज हो सकता है। उसी प्रकार से जिसने मनुष्य को बनाया है यानी ईश्वर, वही बता रहे हैं। वेद ब्रह्मवाणी है। इस ब्रह्मवाणी को पढ़ने की शक्ति भगवान ने ब्राह्मणों को ही दी है, और ब्राह्मणों को उनके गुणों और कर्मों के अनुसार, क्योंकि ब्राह्मण निष्प्रिय होते थे, ब्राह्मण के अंदर में कोई लोभ लालच नहीं, एक दान पर वो सर्वाइव करते थे। इसीलिए उनके अंदर में इतनी शक्ति होती थी, ब्रह्म की शक्ति और तेज होता था। उनको लेकर के चलना। तो आज के यूथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते हो तो आपको लगता है कि मैं पढ़ाई लिखाई करके एक बढ़िया पैकेज ले लूं, यानी अर्थ की सृष्टि कर लूं, और उस पैकेज से अपनी जिंदगी में कुछ डिजायर्स फुलफिल कर लूं, शादी कर लूं, घर गृहस्थी बसा लूं। धर्म छोड़ दिया, मोक्ष छोड़ दिया, अर्थ और काम, अर्थ और काम, अर्थ और काम। इसीलिए फ्रस्ट्रेट होता है। 4-4 मर्सिडीज रखता है फिर भी फ्रस्ट्रेट होता है, 2-2 गर्लफ्रेंड रखता है फिर भी फ्रस्ट्रेट होता है, 5-5 घर रखता है तब भी फ्रस्ट्रेट होता है। लेकिन जिस दिन वो ईश्वर को समझना शुरू कर देगा उसका फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। एक बार जब वापिस से सनातन की तरफ बढ़ेगा, एक बार जड़ों से जुड़ेगा, तो वापिस से सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ये था हमारे साथ आशीष झा अखिल विप्र कल्याणम से, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। इन्होंने बताया कि सनातनियों के लिए विप्र कितना जरूरी है, साथ ही अपनी संस्कृति कार्यक्रम से विप्र के माध्यम से कैसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा विप्र को जानने के लिए वेदों को जानना जरूरी है, सनातन संस्कृति को जानना जरूरी है। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।